नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। देश का इतिहास बदलने की मंशा कभी नहीं होगी सफल, बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। नए संसद भवन पर नीरज कुमार बोले, कलंक का लिखा जा रहा इतिहास। नए संसद भवन का आरजेडी ने ताबूत से की तुलना, फिर दी सफाई। आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर सुशील मोदी ने किया पलटवार, पूछा क्या वे लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस ने निकाला प्रतिरोध मार्च, पटना में सड़क पर उतरे नेता और कार्यकर्ता। चुनाव में आरजेडी को ताबूत में बंद कर देगी जनता। सीएम नीतीश पर खूब बरसे सम्राट चौधरी। पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने जदयू से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी अपनी दिशा से भटक गई। श्री शत चंडी महायज्ञ के स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी बोले, भगवान नंदी संसद में चले गए, अब गौ रक्षा कानून भी होगा लागू। माले एमएलए महबूब आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, सरकारी कार्य में बाधा डालने का लगा आरोप। पटना में बेखौफ अपराधियों ने की सरेराह फायरिंग, लूटपाट के दौरान 2 लोगों को मारी गोली। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इसे लेकर जदयू, राजद और कांग्रेस पार्टी कई दिनों से विरोध कर रही है। विपक्षी दलों की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होनी चाहिए। वहीं इसे लेकर जदयू ने बिहार की राजधानी पटना में अंबेडकर की प्रतिमा के पास 1 दिवसीय अनशन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, इनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद विभिन्न पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर जेडीयू ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इस दौरान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को कलंकित किया है। वीर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर काम किया जा रहा है। लोकतंत्र के अधिनायकवाद की शुरुआत है। ये बीजेपी का संसद है, वहाँ जो किया जा रहा है वह इतिहास को बदलने की कोशिश है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि हिंदू मंदिर को तोड़ने का काम करते हैं, संविधान निर्माताओं का अपमान करते हैं। नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो गया है, जिसको लेकर आरजेडी ने विवादित टिप्पणी की है। आरजेडी ने ट्वीट के माध्यम से नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। साथ ही आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार किया और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसमें बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू भी शामिल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी द्वारा नए संसद भवन की तुलना ताबूत से किए जाने पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक पूछ डाला कि क्या आरजेडी सांसद लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। इस दौरान सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। आज भले ही सभी दलों के लोगों ने संसद भवन का बहिष्कार किया है, लेकिन कल सदन की कार्यवाही तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने यह तय कर लिया है कि वे नए संसद भवन का स्थायी रूप से बहिष्कार करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष का विरोध जारी है। इसके उद्घाटन पर आज कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान पटना में सड़क पर उतरे नेता और कार्यकर्ता ने कहा कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। पुराने संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी, इसके बावजूद नया संसद भवन बनाया गया, इसका कोई औचित्य नहीं था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, आनंद माधव, संजय कुमार सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर देश में नया सियासी संग्राम छेड़ दिया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी और जेडीयू पर जोरदार हमला किया है। जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत बताने वाली आरजेडी को 2024 और 25 के चुनाव में देश और राज्य की जनता राजनीतिक रूप से आरजेडी को इसी ताबूत में बंद करने का काम करेगी। वहीं जेडीयू के अनशन पर तंज कसते हुए कहा कि 18 साल से जदयू के लोग राज्य की सत्ता में हैं, अनशन करेंगे तो इनका शरीर थोड़ा सा हल्का होगा। यह भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक और झटका लगा है। पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने
जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद मुनाजिर हसन ने जेडीयू के साथ ही आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि पार्टी अपनी दिशा से भटक गई है। मुनाजिर ने कहा कि अब अच्छे लोगों की पार्टी में कोई पूछ नहीं है। उन्हीं की तरह पार्टी में कई लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। साथ ही आरजेडी पर निशाना साधते हुए अब राष्ट्रीय जनता दल में भी मुसलमानों को जगह नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पैसा के लेन देन से ही टिकट दिया जाता है। बक्सर के सिमरी ब्लॉक स्थित सहियार गांव में श्री शत चंडी महायज्ञ चल रहा है। इस दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि यह देश प्रभु राम का है, जिसने भी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया वह सदा के लिए समाप्त हो गया। देश और सनातन धर्म के लिए गौरव का क्षण है कि संसद में सेंगोल स्थापित हो गया है। सेंगोल धर्म दंड है जिस पर भगवान नंदी विद्यमान है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि पूरा विश्वास है जब भगवान नंदी संसद में चले गए तो अब देश में गौरक्षा कानून भी लागू होगा। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बिहार माता सीता का जन्म स्थान है। प्रभु राम ने इसी भूमि पर शिक्षा ग्रहण किया। बिहार में प्रभु राम को मानने वाले लोग ही विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का वृक्ष बिहार में फल नहीं देगा। हम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, बिहार में अत्याचार नहीं होने देंगे। सरकारी कार्य का विरोध करना माले विधायक महबूब आलम को अब महंगा पड़ गया है। कटिहार के बारसोई अनुमंडल के निबंधन कार्यालय में कार्य में बाधा डालने और धरना प्रदर्शन करने के आरोप में माले विधायक महबूब आलम पर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अवर निबंधन कार्यालय के प्रधान लिपिक के द्वारा स्थानीय थाने में अज्ञात बड़ी संख्या में लोगों के साथ साथ विधायक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और अनाधिकृत रूप से धरना प्रदर्शन किए जाने के विरोध में मामला दर्ज करवाया गया है। 22 मई को धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर अब प्राथमिकी दर्ज हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ हो चुके अपराधियों ने बड़े वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने रविवार की सुबह लूटपाट के दौरान 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की है। मृतक शख्स की पहचान पान दुकानदार के रूप में हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल लूट की रकम का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृत के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।